झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोलने पर कौवा काटे या ना काटे, पर झूठ का अपना एक अलग ही संसार होता है, अपना एक अलग मनोविज्ञान होता है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब हम झूठ बोलते हैं या हमसे कोई झूठ बोलता है। आज मैं आप लोगों को झूठ पकड़ने के मनोवैज्ञानिक उपाय बता रहा हूं, ऐसे वैज्ञानिक संकेत बता रहा हूं जिन्हें जानकर, सीखकर आप आसानी से जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन यह सब कुछ करने से पहले आपको झूठ का विज्ञान समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। झूठ कई तरह के होते हैं। एक लाइफ स्पैन झूठ होता है, अपने यारों दोस्तों या अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। ऐसे बहुत सारे सच होते हैं जिनको हम छुपा के रखना चाहते हैं, जिसको यूं कर लीजिए कि हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। जब हम इस प्रकार के सच को छुपाने के लिए कुछ बोलते हैं तो वो लाइफ स्पैन झूठ कहलाते हैं, यानी कि जिंदगी भर हमारे साथ चलने वाले झूठ। कुछ प्रो सोशल झूठ होते हैं। ये वो झूठ होते हैं जो हम सामाजिक रूप से बोलते हैं, जैसे हम दूसरों की झूठी तारीफ करते हैं, जैसे आप बड़े सुंदर लग रहे हो, या आपने बहुत ही शानदार भाषण दिया, भले ही ना दिया हो। हमारे कुछ एल्ट्रिस्टिक झूठ भी होते हैं, यानी कि परोपकारी झूठ, जो हम दूसरों को बचाने के लिए अक्सर बोलते हैं। दोस्त अपने दोस्तों को, सहेलियां अपनी सहेलियों को बचाने के लिए। कई बार ये झूठ किसी की जान बचाने के लिए भी बोले जाते हैं। कुछ झूठ हम आदतन बोलते हैं, ये हैबिचुअल लाइज होते हैं जिसकी हमें आदत पड़ जाती है। कुछ लोग झूठ को बोलने की आदत इस कदर पड़ जाती है कि वो हर जगह ही झूठ बोलते हैं। आमतौर पर ऑफिस या स्कूलों में भी बहुत से झूठ बोले जाते हैं। मैं बीमार हूं इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकता हूं, मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं। ये आमतौर से बोले जाने वाले झूठ हैं। झूठ पकड़ने के लिए आमतौर से पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है, जो आमतौर पे लैब में होते हैं, जिसमें मस्तिष्क की तरंगें मापने वाली मशीन ईईजी, दिल की धड़कन मापने वाली मशीन ईसीजी, इसी प्रकार से हमारी जो स्किन है इसके अंदर भी एक करंट बहता है, उसको गैल्वेनो मीटर के द्वारा मापा जाता है। मांसपेशियों के तनाव को मापा जाता है, सांस की गति को मापा जाता है, शरीर पे आने वाले पसीने को मापा जाता है। इन तमाम के लिए बहुत सारे उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। दरअसल झूठ बोलने के दौरान हमारे मस्तिष्क को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तरफ तो दिमाग को सच छुपाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और दूसरी ओर झूठ के लिए उसे एक अच्छी सी स्टोरी भी रचनी पड़ती है, एक कहानी बनानी पड़ती है। सच छुपाने के लिए दिमाग के कुछ भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रेन का फ्रंटल लोब बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, यह सच को छुपाता है। एमिगडाला जो पैदा होने वाली भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल करता है। तो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स झूठ बोलने की जो एक प्लानिंग है उसको रचता है, कहानियां तैयार करता है। मैं आपको उन तरीकों से रूबरू करवा रहा हूं जिसका उपयोग करके आप जिंदगी में दूसरों का झूठ पकड़ सकते हैं, और वो भी बिना किसी मशीन के, बिना किसी उपकरण के। बात शुरू करते हैं चेहरे से। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर होता है जब बोलते समय आमतौर से लोग अपने नाक को छूते हैं। झूठ बोलने वाले आमतौर से अपने नाक को जरूर छूते हैं, क्योंकि झूठ बोलते समय झूठ बोलने वाले के मन में एंजाइटी पैदा होती है, जिसके कारण शरीर के अंदर कैटेकोलामाइन नाम का एक द्रव्य पदार्थ पैदा होता है, जो नाक में जो रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ये कैटेकोलामाइन के बढ़ने के कारण वहां पर खून का फ्लो बढ़ जाता है, एक झुनझुनी सी पैदा होने लग जाती है नाक में, और झूठ बोलने वाले को मजबूरन अपने नाक को किसी ना किसी बहाने से छूना पड़ता है। झूठ का दूसरा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर होता है मुंह छुपाना या आंखें चुराने की कोशिश करना। झूठ छुपाने की कोशिश के कारण झूठ बोलने वाला किसी ना किसी बहाने से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। कभी वो किसी बहाने से अपने चेहरे के ऊपर हाथ लेकर आता है, और कभी वो अपने मुंह को इधर उधर करके अपने चेहरे को आपके सामने से हटाना चाहता है। एक पल के लिए ही सही,
वो आंखों को आपके सामने से चुराने की कोशिश करता है। अगर हम वीडियोग्राफी के द्वारा देखें तो ये चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ पता चल सकती है। झूठ बोलते समय एक व्यक्ति अपनी आवाज को बहुत नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ताकि उसको लगता है कि उसके अंदर कोई भावनाएं ना आ जाए। इसी चक्कर में उसकी आवाज बहुत ही सीधी सीधी हो जाती है। वो सीधी और खड़ी आवाज में बोलता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट बोलता है और उसकी आवाज के अंदर कोई भावना नहीं होती जो नॉर्मली होनी चाहिए। झूठ बोलते समय चेहरे के दोनों साइड्स यानी कि लेफ्ट और राइट का जो हिस्सा है इसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, क्योंकि चेहरे की लेफ्ट साइड को हमारा दिमाग का जो राइट साइड है वो कंट्रोल करती है, और हमारी जो राइट हमारा चेहरा है उसको हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कि लॉजिकल पार्ट है वो कंट्रोल करता है। झूठ के दौरान दिमाग के ये जो दोनों गोलार्ध हैं, दोनों हेमिस्फीयर हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक इमोशन चल रहे होते हैं, एक में लॉजिक चल रहा होता है। इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन ना होने करके चेहरे की जो दोनों साइड के जो हिस्से हैं इसके अंदर काफी बदलाव आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है। अगर झूठ बोलते समय एक आदमी की फोटो खींच ली जाए और उसके चेहरे के दोनों हिस्सों को अलग अलग रूप में देखा जाए तो दोनों हिस्सों में आपको काफी फर्क महसूस होगा। अगर एक हिस्से के अंदर एक साइड का होंठ जो है मुस्कुरा रहा है, तो हो सकता है कि दूसरी साइड का होंठ जो है वो बिल्कुल आपको न्यूट्रल दिखाई दे। झूठ बोलते समय एक कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर यह भी होता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति सच बोलने वाले व्यक्ति की अपेक्षा या तो बहुत ज्यादा लंबा और डिटेल जवाब देगा या बहुत ही संक्षिप्त बोलेगा। बहुत से लोग झूठ बोलते समय अपनी गर्दन को रगड़ते हैं, क्योंकि वे तनाव का अनुभव करते हैं और शरीर में गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा रास्ता जो है मनुष्य की गर्दन होती है, यहीं से ब्लड का फ्लो होता है। और मान लीजिए कि एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को कोई मुश्किल काम देता है और सबऑर्डिनेट उस काम को करने की झूठी हां भर देता है, तब अचानक उसके शरीर के अंदरूनी भागों के अंदर एक हलचल मच जाएगी, जिसका रास्ता उसकी गर्दन होगा। इसलिए वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी बातचीत के दौरान अपनी गर्दन को तरह तरह से रब करने की कोशिश करेगा। झूठ बोलने वालों की एक और बड़ी आदत होती है, ये सच को झूठ के आवरण में छुपाने वाले शब्द को हाईलाइट करके हमेशा बोलते हैं। झूठ का असर केवल चेहरे, आवाज, बॉडी लैंग्वेज में ही नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव बोलने वाले की हैंडराइटिंग में भी देखा जा सकता है। हैंडराइटिंग एनालिसिस को ग्राफोलॉजी कहा जाता है, और ग्राफोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम है कि झूठा व्यक्ति जब भी ए लिखता है, स्मॉल ए, ओ लिखता है, स्मॉल पी लिखता है, स्मॉल डी लिखता है, ये लिखते समय वो जो गोल सर्कल होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ डॉट या कोई लाइन वगैरह जरूर डाल देता है। वो गोल सर्कल जो है बिल्कुल हॉलो नहीं होता है। झूठ बोलते समय झूठ बोलने वाले व्यक्ति को गर्मी महसूस होती है, क्योंकि सच छुपाने की चिंता उसके शरीर में ब्लड का फ्लो को बढ़ा देती है। इसलिए वह अपने कॉलर्स को कभी इधर खींचेगा, कभी इधर खींचेगा। वो इस प्रकार का प्रयास करेगा कि किसी तरीके से उसकी गर्दन को हवा लग जाए। झूठ बोलने के दौरान व्यक्ति की भाषण और उसकी बॉडी लैंग्वेज का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी बिगड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति हां कहता है लेकिन अपना सर नहीं हिलाता, तो याद रखिएगा कि यह संकेत हो सकता है कि वो सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमारी भाषा का और हमारी शारीरिक भाषा का दिमाग के अंदर एक कोऑर्डिनेशन, एक कंडीशनिंग हो चुकी होती है। जब हम हां बोलते हैं तो हम सिर्फ ऐसे ही सर हिलाते हैं, और जब हम ना बोलते हैं तब हम अपना सिर इस प्रकार से हिलाने का प्रयत्न करते हैं। आमतौर पे हमारी भाषा को हमारी शारीरिक आकृतियां सपोर्ट करती हैं, और अगर सपोर्ट ना कर रही हो तो समझ लीजिएगा कि दाल में कुछ काला है। मनोवैज्ञानिकों के एक अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति आई और वी यानी कि मैं और हम का प्रयोग बहुत कम करता है। वो आमतौर पे अपनी बातों के अंदर जो कहानियां गढ़ता है उसके अंदर ही, शी, दे, दोज, वो, उसका, उन कहानियों का, उन लोगों के नाम, बाहर वाले लोगों के नाम ज्यादा लेता है, क्योंकि मामला वो सोचता है कि उसके बिल्कुल इर्द गिर्द ना आए, इसलिए वो मैं बहुत कम बोलता है। किसी का झूठ पकड़ने का एक शानदार तरीका यह भी है जी, जब आप उससे सवाल जवाब कर रहे हों
और आपको कोई बात समझ ना आए, जैसे ही आप वहां से निकलेंगे, अगर आप उसी समय कैमरे के माध्यम से या आप पलटकर वापस देखते हैं तो उस समय वह व्यक्ति कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर जरूर दिखा रहा होता है, क्योंकि जैसे ही आप वहां से निकलते हैं वो व्यक्ति थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है और इसी दौरान वो आमतौर पे अपने सिम्टम्स जो उसके कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स हैं उनको दिखाने लग जाता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मनोविज्ञान से जुड़ी हुई अगर किसी बात पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।